बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में असामियों का ऐलान हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस में जॉब्स कब आती हैं, तो वो जॉब्स आ चुकी हैं। तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या आप डिसेबल हैं, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐलान डाउन के न्यूज़पेपर में हुआ है। डाउन के न्यूज़पेपर में 10 मार्च को हुआ है, बरोज़ संडे को। तो इसमें आपका ताल्लुक किसी भी, यानी कि आपका ताल्लुक पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, हत्ता के फाटा से है, तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं आज की जॉब्स की तरफ, तो देखते हैं कि आज कौन कौन सी जॉब्स का ऐलान हुआ है। मैं पहले स्टेप बाय स्टेप आपको जॉब्स का बता देता हूँ, उसके बाद हम इसके डिटेल में चलेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है और आपने इस पर अप्लाई का तरीका इस पर अप्लाई आपने कैसे करना है। बाद चलते हैं आज की जॉब्स की तरफ के जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमारे पास जॉब्स आई है जी, इन जॉब में सबसे पहले है जी जूनियर क्लर्क। जूनियर क्लर्क की जॉब है जी, जूनियर क्लर्क की जॉब है। इसके बाद ये है असिस्टेंट और उसके बाद ये है स्टेनोटाइप, ठीक है ना। इसके बाद है जी फोटोग्राफर है और उसके बाद यूडीसी है, इसमें जॉब का ऐलान हुआ है। और छठे नंबर पे है जी फील्ड असिस्टेंट। फील्ड असिस्टेंट ये सिर्फ ये जॉब जो है ये सिर्फ इस पर सिर्फ सिंध वाले लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलडीसी इसमें जॉब्स का ऐलान हुआ है। इसके बाद पैरामेडिक स्टाफ, यानी कि पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसमें भी इसमें जॉब्स का ऐलान हुआ है, ठीक है ना जी। इसमें तकरीबन आठ आठ असामियों का ऐलान हुआ है। तो मैं इसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, सबसे पहली असामी है जी। इसमें जो जॉब्स आई हुई ये तकरीबन 2100 के करीब इसमें पोस्ट हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले पंजाब का जिक्र कर लेते हैं। इसमें जो पंजाब में इसकी सीटें हैं ना, 1028 सीट्स हैं पंजाब में, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। इसके बाद है जी मेरिट ये है जी, इसके बाद सिंध की है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की है, उसके बाद बलूचिस्तान की भी हैं, फाटा की हैं, एजीके की हैं। मतलब कि सारे डिस्ट्रिक्ट की जॉब्स हैं उसका ऐलान हुआ है। और इसकी जो आपकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं ना, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट एफए एफएससी और उसके साथ रिकॉग्नाइज बोर्ड। मिनिमम आपकी जो मतलब कि आपकी एफए या एफएससी है इसमें आपके सेकंड डिवीजन होना लाजमी है। इसके बाद जी इसमें जो मेल है, मिनिमम हाइट जो इसकी फीमेल की है वो 5 फुट 4 इंच की 4 इंच है। और इसके बाद है जी मेल की वो है 5 फुट 8 इंच, ठीक है ना। इसके बाद आगे उन्होंने चेस्ट का बताया हुआ है, आपने वो देख लेना है। इसके बाद जी इसमें मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बलोचिस्तान, अगर कोई मतलब के शख्स बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस पर अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए जो मेल है वो उनका 5 फुट 6 इंच है। और इसके बाद जो फीमेल है उनका 5 फुट 3 इंच कद बताया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं मेल उनका 5 फुट 8 इंच। और इसके बाद जी जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं उनका जो हाइट है मेल की वो 5 फुट 6 इंच है। इसके बाद जो पंजाब का जो फीमेल है उनकी जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच है। इसके बाद जी बलूचिस्तान की जो फीमेल है उनका 5 फुट 3 इंच हाइट होनी चाहिए। तो ये थी मोटरवे जूनियर पेट्रोलियम ऑफिसर की, ठीक है ना। इसमें दो तरह की जॉब्स का ऐलान हुआ है। एक में बेल्ट जॉब है, मतलब कि इसमें यूनिफॉर्म जॉब, उसके बाद डेस्क जॉब। डेस्क जॉब वो होती है जिसमें यूनिफॉर्म आपको नहीं पहननी होती, यानी कि आप ऑफिस पे बैठ के कंप्यूटर का काम करते हैं। और इसके बाद अगर कोई जो मेरे भाई हैं वो ये शौकीन वर्दी के शौकीन है, मतलब कि उन्होंने कहा है कि हमने वर्दी पहननी है इसकी, तो वो जूनियर पेट्रोलियम ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जी असिस्टेंट, असिस्टेंट हो गया जी। इसमें जो पोस्ट हैं असिस्टेंट में सिर्फ 4 पोस्ट हैं इसमें जी। 4 पोस्ट हैं। पंजाब जनरल पंजाब की 2 हैं, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है, बलोचिस्तान की भी इसमें 1 सीट दी गई है। इसमें जो उन्होंने एज लिमिट मांगी हुई है, इन्होंने बीए बीएससी है एज लिमिट की है जी। एज लिमिट जो है आपकी ना 18 से 25 साल है, यानी कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी स्टेनोटाइप, इसकी ये मतलब कि कंप्यूटर का काम है जी। इसमें जो मेरिट है पंजाब में इसकी सीटें हैं वो 15 हैं, सिंध में इसकी 5 है जी। सिंध
ये हो गया जी। फाटा में इसकी एक सीट है, AJK में एक है। उसका डिसेबल पर्सन, उसका यानी कि अगर कोई शख्स मजबूर है तो वो भी, उसका कोटा भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी इस पर अप्लाई कर सकता है। इसमें जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, इंटरमीडिएट आपकी होना चाहिए, और उसके बाद 40 से 80 यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग, यानी कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड 1 मिनट में 40 वर्ड होनी चाहिए। वो आपने इस बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी, वो 3 4 दिन में प्रैक्टिस करने से हो ही जाता है। और उसकी जो एज लिमिट बताई गई है, एज लिमिट है जी 18 से 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है और आपकी क्वालिफिकेशन BA BSc है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके जी बाद है जी फोटोग्राफ। इसके बाद है जी फोटोग्राफर। इसमें जी जॉब का इसमें जी असामी का ऐलान हुआ है। यहाँ पर पंजाब की 22 सीटें हैं, मेरिट इसका 3 है, यानी कि तीसरा। और इसके बाद सिंध में जो इसकी सीटें हैं वो 5 सीटें हैं। इसके बाद हैदराबाद की हैं, मतलब कि 3 है। ये सारी मतलब कि जो सीट्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग दी हुई है, आपने इनको देख लेना है। इसमें जो उन्होंने तालीम मांगी हुई है, अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फोटोग्राफ अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज में तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट है जी, अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है UDC। इसमें जी 31 असामियों का ऐलान हुआ है। इसमें जो पंजाब में है 15 सीटें हैं। इसके बाद मैं पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ, बाकी आपने सीटें देख लेनी है। इसमें जो आपकी तालीम मांगी हुई है वो उन्होंने इंटरमीडिएट मांगी हुई है, ठीक है ना। अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल है। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है तो आप इस पर अप्लाई करें। इसके बाद है फील्ड असिस्टेंट। फील्ड असिस्टेंट, इसमें जॉब का सामी का ऐलान हुआ है। इस फील्ड असिस्टेंट इसमें सिर्फ सिंध के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब का बाकी अजला का इसमें कोटा नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ सिंध के जो है ना लोग वो अप्लाई कर सकते हैं। 3 वी आर पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी। अगर आपका सिविल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है 3 साल का तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट है 18 से 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी LDC। यहाँ पर भी बहुत सारी असामियों का ऐलान हुआ। पंजाब की इसमें 36 हैं जी, इसमें सिंध की हैं जी 8 हैं। इसके बाद जी इसमें मिनॉरिटीज की एक सीट है, इसमें बलूचिस्तान की भी 6 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, यहाँ उन्होंने मैट्रिक मांगा हुआ है विद टाइपिंग स्पीड 30। मतलब कि आपकी अगर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड हैं पर मिनट तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी पे की टाइपिंग स्पीड नहीं है तो वो मतलब कि वो प्ले स्टोर से टाइपिंग मास्टर निकाल ले, तो वहां पर उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद ये एज लिमिट है जी यहाँ पे 18 से 25 साल, यानी कि अगर आपकी मैट्रिक है और अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है जी पैरामेडिकल स्टाफ। यहाँ पर भी जी इनको पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है। अगर आपकी इसमें जी असामियों का ऐलान 37 असामी है टोटल, यानी कि इसमें पंजाब में 18 हैं, उसके बाद सिंध में 4 हैं, उसके बाद जी बलोचिस्तान में इसमें फाटा के हैं। डिसेबल्ड पर्सन जो है इसमें इनकी 4 असामियों का ऐलान हुआ है। मतलब इनमें सब की जो डिसेबल है, माजूर है, मेल की हैं, फीमेल की हैं, सारे लोगों की आप इसमें असामियों का ऐलान हुआ। आपने एक मरतबा एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरह से देख लेना है। इसके बाद आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने मैट्रिक विद साइंस मांगी हुई है। अगर आपकी मैट्रिक साइंस के साथ है तो आपने इस पर अप्लाई कर देना है। और इसके बाद है जी 1 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग। अगर आपका मतलब पैरामेडिक का आपने डिप्लोमा किया हुआ है 1 साल का तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट है जी 18 से 25 साल। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँ। इसके बाद जी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दी हुई है। अब मैं वहाँ पे भी आपको जिक्र इसका कर देता हूँ। इसमें जो कैंडिडेट्स हैं मतलब के जो बलोचिक मतलब के जो रिकॉग्नाइज करते हैं वहाँ पे आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पर जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि अगर आपकी एज 25 भी है उसमें प्लस 3 साल एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 28 साल। अगर आपकी एज 28 साल भी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद कैंडिडेट्स जो बलूचिस्तान से हैं और उसके बाद उन्होंने BPS अंडर 15 एंड ब्लू अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, अगर आप इससे ताल्लुक रखते हैं तो यहाँ भी आपके लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। अगर आपकी एज 25 साल है इसमें 3 साल और ऐड करेंगे आपकी एज 28 साल होगी। अगर आपकी एज 28 साल हो गई तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
जी इसके बाद जी एक नीचे ऑप्शन मतलब कि दिया हुआ है उन्होंने हेडिंग में, तो कैटेगरी कैंडिडेट्स और उसके बाद जी एज रिलैक्सेशन असेंबल, यानी कि अगर आपकी एज 20 से 25 साल से भी ज़्यादा ऊपर है तो इन सूरत में आपकी एज रिलैक्सेशन हो सकती है, यानी कि आप अपनी एज अगर आपकी ज़्यादा भी है इस सूरत में आपको रियायत मिल जाती है। सबसे पहले है जी कैंडिडेट्स जो मतलब के जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर वो आज़ाद कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, बलूचिस्तान से हैं, तो उसमें जी उनके लिए 3 साल के एज रिलैक्सेशन रखी गई है। उसके बाद जी आ जाता है कैंडिडेट्स जो हैं जी हमारे बलूचिस्तान के, जो बीपीएस अंडर जो है ना 15, तो उनके लिए भी उन्होंने 3 साल की एज रिलैक्सेशन रखी हुई है। उसके बाद है जी जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मी से, मतलब के जो आर्मी से रिटायर्ड हैं उनके लिए भी मतलब कि उन्होंने 15 साल मतलब कि जो उनकी एज है रिलैक्सेशन उनके लिए भी रखी है। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट है और उन्होंने अपने 2 साल मतलब कि जो गवर्नमेंट मुलाजिमत है उसमें कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनके लिए भी मतलब कि 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। तो इसके बाद डिसेबल जो माजूर हैं मतलब कि वो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 10 साल रखी गई है। उसके बाद जी जो अगर अल्लाह ना करे अगर किसी का बेटा या किसी की बहन या किसी की जो मतलब के सर्वेंट जो मतलब के पहले यहाँ पे जॉब्स करते रहे हैं उनमें से कोई फोत हो जाता है, फोत हो गया है, तो वहाँ पे आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद आ जाता है कि हमने इस पे अप्लाई कैसे करना है। इसका अप्लाई ऑनलाइन होना है। इसका ऑनलाइन अप्लाई मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। सबसे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑनलाइन लिंक को इसको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद जी नीचे आपको जॉब्स मिल जाएंगी, मतलब कि ये जो सारी सबसे पहले जो है मोटरवे जॉब्स हैं, इसमें जिस जॉब पर भी आप अप्लाई करना चाहें उस पर क्लिक, मिसाल के तौर पर मैं पहली जॉब पर अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर लिंक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा। अगर आपने पहले से साइन अप किया हुआ है तो आपने लॉगिन करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने साइन अप करना है। जैसे ही साइन अप पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना आईडी कार्ड नंबर दर्ज करना है, उसके बाद आपने अपनी ईमेल देनी है, उसके बाद आपने अपना पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। तो इसके बाद आपने उस जॉब पर अप्लाई कर लेना है। आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम शो हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे 10 मिनट दिए जाते हैं। उस टाइम के अंदर आपने इसको फिल करना होता है। अगर किसी भी सूरत में उस पर अप्लाई ना हो रहा हो तो नीचे ईमेल भी दी गई है और उसके साथ नंबर भी दिया गया है, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आप हेल्पलाइन पर कॉल करके उनकी हेल्प ले सकते हैं।